हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों का बड़ा ही महत्व है। पेड़ पौधे प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, साथ ही सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को जीवन वायु भी प्रदान करते हैं और इसी कारण मानव सांस ले पाते हैं। इसलिए वृक्षों का हमारी पृथ्वी पर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि वृक्षों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, इसी कारण ही पूजनीय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे वृक्षों का वर्णन मिलता है जो बड़े ही शुभ होते हैं। ऐसे वर्षों के घर पर होने से सकारात्मक बनी रहती है। जिस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इनमें से एक ऐसा ही वृक्ष है परिजात। परिजात के घर पर होने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार परिजात का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और इसका स्थान इंद्र के स्वर्ग में है, जिस कारण देवराज इंद्र को दूसरों की कृपा प्राप्त है। इसलिए घर के सामने परिजात होना बाद ही शुभ माना जाता है। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है कहा जाता है। जिस घर के सामने परिजात का पौधा होता है, ऐसे घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती है और धन धान्य से ऐसे घर को भर देती है। ऐसे घर में रहने वाले सदस्य कभी बीमार नहीं पड़ते और हमेशा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे भी पौधों और वृक्षों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर होना बाद ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन वेदों के अनुसार इन वृक्षों पर आसुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आप ऐसे पौधों को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे पौधे घर में नकारात्मकता को फैलने से रोकते हैं, जिस कारण घर में वाद विवाद भी बढ़ता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताएंगे जिनके घर पर होना बाद ही अशुभ माना जाता है। तो लिए बिना देर किए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें आपके घर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक वीडियो देख सके। सबसे पहले दोस्तों, कांटेदार पौधे कहा जाता है कि कांटेदार पौधों का घर पर होना ही अशुभ होता है। कांटेदार पौधे घर पर होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कांटेदार पौधे घर में लगाने से परिवार में माहौल खराब हो जाता है। अगर आप घर के अंदर कांटेदार पौधे रखते हैं तो इस छोटे बच्चों को चोट भी लग सकती है। इसलिए घर के अंदर कांटेदार पौधों को भूल से भी नहीं लगना चाहिए। यह पौधे बड़े ही अशुभ होते हैं और ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। कांटेदार पौधा घर के बाहर हो तो ठीक है, इसलिए कांटेदार पौधे घर के अंदर ना रखें। दूसरे हैं दूध वाले पौधे। दोस्तों, दूध वाले पौधे से तो दूर ही रहना चाहिए। इनमें से कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो गलती से वह इन पौधों को चख सकते हैं, जिससे वह बीमार पड़ सकते हैं या फिर कोई दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए दूध वाले पौधों को घर के अंदर भूल से भी ना रखें। पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए दूध वाले पौधे अपने घर पर भूत से भी ना लगे। बेर का पेड़ दोस्तों, बर भले ही खाने में मीठे लगते हो, लेकिन पर का पौधा घर के सामने नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के सामने बेर का पेड़ है तो उसे तुरंत उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि यह पौधा बहुत ही नकारात्मक पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेर के पौधे में सबसे अधिक नकारात्मक शक्ति आवास करती है। ऐसा माना जाता है कि बेर के पेड़ का पौधा घर के सामने होने से परिवार के मुख्य सदस्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पौधे के कारण व्यापार में भी नुकसान होता है। घर के परिवार के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। परिवार के सदस्यों में पैसे को लेकर हमेशा अनबन बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर के सामने पर का पौधा है तो इसे तुरंत हटा दीजिए। बबुल का पौधा। बबुल कांटेदार पौधा होता है जो बड़ा होकर वृक्ष बनता है। इसलिए इस तरह के पौधे घर के सामने लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी अगर कोई बबुल का पौधा गलती से आपके घर के सामने उग जाता है तो इसे वहां पर बिल्कुल भी ना रहने दे, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं होता है। ऐसे पौधे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, साथ उनके कांटे बड़े ही हानिकारक होते हैं।
बबुल का पौधा घर के सामने होने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आयुर्वेदिक गुण है, लेकिन इसका घर के सामने होना अशुभ होता है। इस पौधे को जंगल में ही होना चाहिए, क्योंकि इस पौधे पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसका आपके घर के सामने होने से आपके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि दूसरों का संपन्न सुगंधित पौधों से होता है। जब पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचते, ऐसे पौधों को शास्त्र में महत्व दिया गया है। इसी कारण पौधे घर के सामने लगाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खजूर का पेड़, यह तो खजूर का पेड़ देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन घर में से लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में यह पेड़ लगा होता है वह हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसे घर में धन कभी नहीं टिकता और घर के सदस्यों का बिना कारण खर्च होता है। इसलिए इस पौधे को लगाने से मुसीबत की लिस्ट भी काफी लंबी हो जाती है। ऐसे घरों में अक्सर कोई ना कोई विपत्ति आती रहती है। इसलिए घर के सामने हो या घर के आसपास खजूर का पेड़ भूल से भी ना लगे। बांस का पेड़, वैसे बांस का पेड़ शुभ माना जाता है, लेकिन इस घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में इस्तेमाल करने के योग्य माना जाता है। मृत्यु के पश्चात बांस की लड़कियों के ऊपर ही मृत व्यक्ति को शमशान में ले जाया जाता है। अगर आप बांस का पेड़ घर के सामने लगते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। ऐसे घर में हमेशा आवश्यकता होती है। जिस घर में बांस का पेड़ लगा होता है वह कभी भी आर्थिक संपन्नता नहीं होती। यह रहने वाले लोग अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। इस पेड़ को घर के सामने उत्तर दिशा की ओर पास के छोटे छोटे प्लेट पानी में रख सकते हैं। इस शुभ माना जाता है, लेकिन घर के सामने इसे भूल से भी ना रखें। बोनसाई का पौधा नकारात्मकता को बढ़ाता है। इसे घर में परेशानी आने लगती है और उनके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। अगला पौधा इमली का है। इमली खट्टी होती है, इसे खाना आपको पसंद होता है, लेकिन इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। जिन घरों में इमली का पेड़ लगा होता है वहां रहने वाले लोगों की कभी तरक्की नहीं होती। इसलिए आप देख सकते हैं जिन घरों के सामने इमली के पेड़ होते हैं ऐसे घरों में हमेशा झगड़े होते हैं। ऐसे घर के लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं और उनके घर जैसे का तैसा ही रहता है, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपके घर के सामने भी इमली का पेड़ है तो उसे तुरंत काट कर फेंक दीजिए, नहीं तो यह आपके घर के सदस्यों की तरक्की कभी होने नहीं देगा। तो दोस्तों, कुछ पेड़ पौधे जो आपके घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।